तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12वीं का गणित, जो कि चैप्टर 6 है अवकलज का अनुप्रयोग। और इस चैप्टर से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, डर जाते हैं। लेकिन दोस्त, इससे डरना नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी। इसमें क्या है कि आप लोग जब पढ़ने जाते हो, चैप्टर 6 को देखते हो तो लगता है कि ये बहुत कठिन है, इसमें बहुत सारा फार्मूला पढ़ना होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको हम बता दें कि यदि आप चैप्टर 5 पढ़े हो ना, और चैप्टर 5 पढ़ने के बाद जाकर चैप्टर 6 बनाओगे तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। बस डरना नहीं है, उस क्वेश्चन को एक बार जरूर बनाना है, 2 बार बनाना है, उसके बाद ये इतना इजी हो जाता है कि हम इसके बारे में क्या ही बताएं। ठीक है, देखो जैसे हमारा प्रश्नावली 6.1 है, तो आज की इस वीडियो में 6.1 को तो सॉल्व करेंगे ही, साथ में आप लोग को इसका थ्योरी और फार्मूला ही बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत छोटा चीज़ है। ठीक है ना, तो मतलब क्या करना है आप लोगों को, डरना नहीं है, इस क्वेश्चन को करना है। आप लोग बहुत सारे हम मतलब बच्चों से मिलते हैं तो वो लोग क्या करते हैं ना कि चैप्टर 5 पढ़ते हैं और डायरेक्ट चैप्टर 7 पढ़ने चले जाते हैं, पार्ट 2 बुक। ऐसा गलती क्यों करते हो आप लोग मेरे दोस्त? ये बहुत इजी है, 6 को पढ़ो और हमारा वीडियो देख लोगे ना, इतना इजी मेथड से बताए हैं, इतना इजी मेथड से कि अपने पूरे लाइफ में नहीं भूलोगे। ठीक है, तो चलो आज शुरू करने जा रहे हैं अवकलज का अनुप्रयोग। तो सबसे पहले हम इसका थ्योरी और फार्मूला बताएंगे और उसके बाद हम इसी वीडियो में प्रश्नावली 6.1 को भी सॉल्व कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.1। तो चलिए शुरू करते हैं अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये देखिए, जो आप लोगों ने पीछे जो आप लोग चैप्टर पढ़े हैं अवकलन, उसी का अनुप्रयोग है। और ये चैप्टर 6 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज की इस वीडियो में अवकलज के अनुप्रयोग का प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करेंगे। ये रहा आपका 6.1। लेकिन पता है, आप लोग जो 10th और 11th में फार्मूला जो पढ़े हो क्षेत्रमिति से रिलेटेड, मेंसुरेशन से रिलेटेड, उसका फार्मूला इसमें बहुत सारा यूजेज है। तो हम क्या करते हैं कि क्लास 12 में आप आए हो तो उसको पहले पढ़ा देते हैं। यहीं आपको 10 से 12 मिनट लगेगा, आपका एक बार फार्मूला भी रिकैप हो जाएगा, याद हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप टेंशन ना लो, इसी वीडियो में प्रश्नावली 6.1 को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत इसका थ्योरी और फार्मूला पढ़ लो पेशेंस के साथ में। देखो, यदि आप ये प्रश्नावली कर रहे हो तो आपको ये तो पता होगा कि हम पढ़ने वाले में से हैं, इतना कन्फर्म है, क्योंकि सभी लोग चैप्टर 6 नहीं पढ़ते हैं। आप पढ़ रहे हो तो मतलब कि आप पढ़ने वालों में से हो। ठीक है, तो आपको हम बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से करना है और समझ समझ करके करना है। तो कैसे होगा हम आपको बताते हैं। सबसे पहले फार्मूला थ्योरी को पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन करो, बाकी सारे प्रश्न आपको समझ में आने लग जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले इसका फार्मूला। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। पहले से हम कुछ फार्मूला लिख करके रखे हुए हैं, ठीक है, ताकि हमारा इसको लिखने में टाइम ना लगे। ठीक है, हम सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी बहुत सारे चीज़ आपको सिखा दे कम समय में। ठीक है, तो देखो फार्मूला में क्या है। ये जो फार्मूला है इसको हम लोग बोलते हैं रेट मेजर, जिसको हिंदी में दर मापन बोलते हैं। यहाँ हेडिंग डाल दो, ये जो हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग में फार्मूला पढ़ रहे हैं, ये दर मापन का फार्मूला है। दर मापन को इंग्लिश में रेट मेजर बोलते हैं, रेट मेजर। ठीक है, दर मापन, रेट मेजर। तो दर मापन का फार्मूला है बहुत इम्पॉर्टेंट, ध्यान से देखना होगा। ठीक है, और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट सूचना आपको दे देते हैं कि जिनको क्लास 12 की मैथ पूरी तरह से पढ़ना है, पूरा फुल कोर्स पढ़ना है, नोट्स चाहिए और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, यानी कोई भी अपना डाउट पूछने की कोशिश करते हो, यदि आपको ऐसा चाहिए पूरा फुल कोर्स, तो मात्र 499 रुपये लग रहा है, जिसमें आपको पूरा फुल कोर्स कराया जा रहा है। आपको क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके 8383896119 पर कॉल करके सर से बात करो कैसे पैसा पे करना है। ऐसे आपको हम बता देते हैं। इसमें 499 रुपये लगेगा, जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक के लिए फ़ी है। इसको पे कैसे करना है, यही फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है,
पैसा पे करके 499, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सक्सेसफुल का, और इसी व्हाट्सअप नंबर यानी यही व्हाट्सअप नंबर भी है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप इसका फ़ोटो सेंड कर दो, फिर आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा, क्लास शुरू कर दिया जाएगा। बिल्कुल अच्छे तरीक़े से नोट्स भी मिलेगा, कोई अपना डाउट भी पूछ सकते हो पूरा फुल कोर्स के लिए। जिनको ज्वाइन करना है जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, ठीक है। चलो अपना स्टार्ट करते हैं। दर मापन में रेट मेजर में टाइप 1 का जो फार्मूला है, सबसे पहले आता है आयत। देखो आयत में क्या होता है, ये हो गया आपका y और ये हो गया x, ये लंबाई x है और चौड़ाई y है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लोग को तो पता ही होगा कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, याद रहेगा। ये तो आप लोगों को पहले से भी याद होगा ही, मेरे को पता है। अब चलो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जो होता है ये होता है 2 इंटू लंबाई को L से कर दिए और चौड़ाई को B से, यानी ब्रेथ, लंबाई इंटू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ओके, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। आयत का विकर्ण, मतलब ये जो विकर्ण है इसको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आयत का विकर्ण क्या होता है। तो आयत का विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वर्ग में। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या लिए हम, x ना, तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा यानी 4x होता है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4x होता है यानी 4 गुणे भुजा, x जो है एक भुजा है, ठीक है। अब आ जाओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का, देखो ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा को मान लो कि हम x माने हैं, तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो 3 इंटू भुजा यानी 3x हो गया, ठीक है। अब देखो एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ये होता है 1/2 x इंटू वाई। अब x क्या है, ये है आपका आधार और ये क्या है, y ऊंचाई है, यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। किसका फॉर्मूला, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज का परिमाप भी कभी कभी पूछ लेता है, तो समकोण त्रिभुज का परिमाप होता है, देखो इन तीनों साइड का सम, यानी हम इसको लेट कर लेते हैं ABC, यानी तीनों क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो आपको निकल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब आता है वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, ये वृत्त का जो क्षेत्रफल है πr स्क्वायर होता है। अब वृत्त का परिमाप आए, तो वृत्त का परिमाप जो होता है 2πr होता है, वृत्त का परिमाप 2πr। देखो वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास जो होता है वो होता है 2r, याद रहेगा ना, वृत्त का जो व्यास होता है 2r होता है। अब आ गया गोला। अब गोला का आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन होता है 4/3 πr³। गोला का आयतन 4/3 πr³ होता है। अब गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ दे, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 4πr² होता है। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr²। अब शंकु, अब ये शंकु है, अब शंकु में देखो शंकु का जो आयतन होता है ये हमारा होता है 1/3 πr² होता है। शंकु का आयतन 1/3 πr²। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है πrl। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला πrl होता है। अब शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालना होता है, इसके लिए फार्मूला r² + h²। अब आप कहोगे r क्या है, तो देखो ये जो होता है r होता है और ये h होता है, r² + h² होता है तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए, ठीक है।
अब आता है बेलन। बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। याद रहेगा ना? तो बस आपको एक क्लास 10th की सारे फार्मूला था, ठीक है, ये सब 10th की फार्मूला था। अब जो आपको 12 में पढ़ना है अब हम उस पर चर्चा करेंगे। साथ में एक बात और याद रखिएगा हमेशा कि क्षेत्रफल जो होता है उसको ए से सूचित करेंगे। जहाँ क्षेत्रफल की बात करेगा हम ए लिखेंगे, ठीक है। जहाँ आयतन का बात करेगा, जहाँ आयतन आएगा वहाँ हम भी लिखेंगे। जहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा वहाँ पे हम एस लिखेंगे, ठीक है। जहाँ बेग कहेगा तो बेग तो आप जानते होंगे उसको भी कहेंगे। जहाँ त्वरण कहेगा उसको ए या एफ कहेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं जो क्लास 12 में मेन फार्मूला क्या पढ़ना है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए उस पर भी चर्चा कर लिया जाए। इसमें एक फार्मूला आता है नंबर 1 6.1 में जो पढ़ना है कि dy बाई डी एक्स, इसका फार्मूला होता है dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। तो देखो ये जो dy बाई डी टी है, ठीक है, ये जो dy बाई डी टी है इसका मतलब हुआ कि y में परिवर्तन की दर हो रहा है। तो dy बाई डी टी को क्या लिखेंगे? y में परिवर्तन की दर। देखो आपको बातें समझ में नहीं आएगी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको क्वेश्चन करते करते सारे समझ में आ जाएंगे, बस आप देखते चलो, ठीक है। y में क्या हुआ? ये जो dy बाई डी टी का मतलब हुआ y में परिवर्तन की दर। अब ये dx बाई डी टी, इसमें क्या मतलब है? x में परिवर्तन की दर, x में परिवर्तन की दर, इसका मतलब क्या हुआ? x में परिवर्तन की दर हुआ, ठीक है। अब चलो, अब क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर, ये देखो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल में परिवर्तन के दर को dA बाई डी टी कहेंगे। क्षेत्रफल को हमने बोला कि ए से डिनोट करेंगे, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन के दर को dA बाई डी टी कहेंगे। और जब भी क्षेत्रफल निकलेगा परिवर्तन की दर के साथ तो उसका जो आंसर आएगा, जो भी आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड में आएगा। किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड में। ए का मतलब है कि आप जो निकाल रहे हो वो आंसर हो गया और उसका जो आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड में आएगा, ठीक है, याद रहेगा। अगला है आयतन। आयतन में परिवर्तन के दर को क्या बोलेंगे? आयतन में परिवर्तन की दर, आयतन में परिवर्तन की दर को dV बाई डी टी बोलेंगे। और इसका जो आंसर होगा, जो भी इसका आंसर होगा वो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होगा, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बात है जो कि आपको जानना जरूरी है जब क्वेश्चन किए जाएंगे तो, ठीक है, इसको भूलने की जरूरत नहीं है। अब चलो दूरी में परिवर्तन के दर को क्या बोलेंगे? दूरी में परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन की दर जैसे ds बाई डी टी, इसका जो आंसर होगा वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा, ठीक है। उसके बाद dr बाई डी टी भी क्या इसमें होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दूरी के लिए हो गया, ओके। अब देखो इसके बाद जैसे मान लो कि एक क्षेत्रफल है, ए एक क्षेत्रफल है और इसके साथ एक छोटा सा और अल्प परिवर्तन हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? डेल्टा ए बोलेंगे। इसके बारे में समझो। क्षेत्रफल में अल्प परिवर्तन को डेल्टा ए बोलेंगे। मान लो एक क्षेत्रफल था इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन हुआ तो उसे डेल्टा
ए बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह आयतन में जब अल्प परिवर्तन होगा तो उसे क्या बोलेंगे, आयतन में अल्प परिवर्तन, उसको क्या बोलेंगे, उसको भी बोलेंगे डेल्टा भी बोलेंगे। यानी डेल्टा लग गया तो समझ जाना कि उसमें अल्प परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं जानोगे तो बाद में दिक्कत होगा, रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। चलो, तो बस आपका इतना ही था फार्मूला और थ्योरी। अब इसमें कुछ नहीं है, अब आप लोग को हम प्रश्नावली 6.1 को कराएंगे तो सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब अपना प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए हमारा प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर 3 सेंटीमीटर है और b r बराबर 4 सेंटीमीटर है। देखिए आपको यहाँ बोला है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष बताना है। आइए हम इस क्वेश्चन को पहले से लिख करके रखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका निकालेंगे, जो वृत्त का क्षेत्रफल का परिवर्तन की दर है उसको निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ प्रश्न कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब है प्रश्न से। प्रश्न क्या बोला है कि हमें dA/dr ये हमें बताना है, dA/dr यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या के सापेक्ष बताना है। ए का मतलब होता है क्षेत्रफल, जो कि आपको पहले ही थ्योरी में बता दिए कि जहाँ ए लिखेंगे समझिएगा क्षेत्रफल है, जहाँ क्षेत्रफल लिखेंगे समझिएगा वो ए है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। dA/dr हमें बताना है, लेकिन हमारा वृत्त का क्षेत्रफल की बात यहाँ क्वेश्चन में कर रहा है, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल यानी a, इसका फॉर्मूला क्या होता है πr²। ये सब छोटी छोटी बात है जो कि आपको हम पहले ही बता दिए, क्योंकि यूज है तो हम पहले बता दिए ताकि आपको ध्यान रहे, पहले भूल गए होंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अब हम इसको करेंगे अवकलन, किसके सापेक्ष, यहाँ बोला है r के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, तो लिखेंगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर, r के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dA/dr हो जाएगा। यहाँ से देखो ये पाई क्या है, कांस्टेंट होता है, इसको बाहर करेंगे और यहाँ पर r है, इसमें d लगाएंगे तो dr²/dr हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से dA/dr बराबर आ जाएगा, ये पाई का पाई और ये r² है ना, इसका जब अवकलन करेंगे तो ये 2r आ जाएगा। यानी फाइनल हमारा dA/dr जो आया है ये आया है 2πr। क्या आया, 2πr। अब आपको देखो बोला गया क्वेश्चन में है, क्या बोला गया है, r का मान 3 सेंटीमीटर। आ जाओ ए नंबर में, जब r बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हो तो देखो तो यहाँ से हम निकालेंगे dA/dr, तो 2 का 2, पाई का तो पाई, r का मान क्या है 3, इसको गुना कर देंगे, 3 दूना 6, पाई कितना आ जाएगा 6 पाई। और हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होता है मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और देखो ये क्या है त्रिज्या, त्रिज्या क्या होता है सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जिसका निकालेंगे, देखो क्षेत्रफल का निकाल रहे हैं तो उसका भी लिखे हमने मात्रक, और यहाँ त्रिज्या दिया है dr तो उसका भी हमने मात्रक लिखा है। तो दोनों का मात्रक लिखना जरूरी है, ना तो एग्जामिनर नंबर काट देता है। ठीक है, अब बी नंबर में आ जाओ, जब आपको r का मान 4 सेंटीमीटर दिया हो, r का मान 4 सेंटीमीटर, यानी dA/dr बराबर 2 × पाई और r का मान 4 दिया है, तो 4 दूनी 8,
पाई हो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये पर लग जाएगा क्योंकि बटा है, और यहाँ पर क्या है त्रिज्या, त्रिज्या का सेंटीमीटर। तो ये होगा आपका फाइनल पहला का आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसका दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा क्या बोला है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। एक घन का जो आयतन है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम एक क्या बनाते हैं, एक घन बनाते हैं। ठीक है, एक हम घन बनाते हैं। ओके, तो यहाँ से इसको ऐसे मैच किया, सबको तो घन बनाने आता ही होगा। ये देखो हमने घन बना लिया। अब हम क्या करते हैं, हमें तो बताना है घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से बढ़ रहा है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये बताना है, और किनारों की लंबाई कितना 12 सेंटीमीटर। तो आपको पता है आयतन को हम क्या बोलते हैं, माना जो आयतन होता है उससे हम भी बोलते हैं, और इसका जो भुजा है ये वाला, इसको हम x मान लेते हैं, और भुजा जो है ये x है। आयतन को भी भुजा को x हमने मान लिया। ठीक है, आपको इसमें दिया क्या है, क्या दिया है, आपको दिया है घन का आयतन dv बाई दर दिया है ना, दर का मतलब t होता है, तो dv बाई dt जो दिया है वो आपको दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। dv बाई dt कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है। ठीक है, अब हमारा निकालना क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल यानी dA बाई dt हमसे पूछा जा रहा है किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे जो घन का आयतन दिया है, लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू। तो आयतन को हम v से डिनोट करते हैं, इसे हम v यहाँ पर लिख लेते हैं, और घन का आयतन का फॉर्मूला भुजा क्यू, यानी भुजा को हम x माने हैं ना, तो यहाँ पर x का क्यू हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर किस दर से बोल रहा है, दर का मतलब होता है t, तो हम लिखेंगे इसको t के सापेक्ष अवकलन करने पर, त्रिज्या बोलेगा तो उसको r बोलेंगे, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा v का dv बाई dt बराबर एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और x है तो dx बाई dt। ठीक है, जब एक्स क्यू का अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर बाई dx बाई dt आएगा। ठीक है, अब चलो, अब dv बाई dt जो है आपको पहले से दिया है 8, यानी 8 दिया है, और ये 3 का 3, और यहाँ पर देखो x भुजा जो है उसका लंबाई क्या दिया है, किनारों की लंबाई 12 सेंटीमीटर, यानी x का मान क्या दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर, तो ये हो गया dx बाई dt। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये 8 का 8, और ये 3 क्या कर रहा है गुना, और ये भी क्या कर रहा है गुना, इन सबको इधर लाएंगे, तो 3 गुना 12 का स्क्वायर बराबर dx बाई dt। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/3 गुना 12 गुना 12 बराबर dx बाई dt, यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो dx बाई dt है, dx बाई dt है 8/3 गुना 12 गुना 12 है। ठीक है, इसको गुना करने की भी जरूरत नहीं है, लास्ट में इसको कटा देंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिए बस। ठीक है, चलो हमें बताना क्या है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किसको बोलते हैं,
पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है तो लिखेंगे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा x माने तो 6 गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। और याद रखिएगा पृष्ठ क्षेत्रफल को s से डिनोट करते हैं, शुरू में हमने बताया था पृष्ठ क्षेत्रफल को s से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से ds बाई डी टी बराबर हो जाएगा 6 का 6 और x का हो जाएगा 2x और x बचेगा तो dx बाई डी टी। बात को समझे नहीं समझे? आइए बताते हैं रफ पेज में। हमारा कहने का मतलब है कि 6x स्क्वायर है, इसको अवकलन करना है तो 6 कांस्टेंट है बाहर निकल गया तो dx स्क्वायर, ठीक है। अब dx स्क्वायर किसके सापेक्ष कर रहे हैं t के, तो x क्या आएगा यहाँ पर जब स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो x तो बचेगा तो x आ गया, फिर x को अवकलन करेंगे तो dx बाई dt हो जाएगा। तो 6 गुना एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और dx बाई dt हो जाएगा। ये अवकलन होगा जो कि आपको यहाँ पर पहले हम लिख दिए फिर समझा भी दिए, ठीक है। अब चलो अब यहाँ ध्यान देना, ds बाई डी टी बराबर 6 गुना 2 का 2 x का मान क्या है 12, dx बाई डी टी क्या है 8/3 गुने 12 गुने 12, तो 3 दूना 6, ये 12 कैंसिल, तो 2 छक्का 12 2 तिहाई 6, ऊपर 8 नीचे 3, कितना आ गया 8/3 आ गया। अब देखो 8/3 आ गया, इसका क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, घन है ना तो सेंटीमीटर क्यूब, और टी क्या होता है दर का मात्रक क्या होता है सेकेंड, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना तो क्षेत्रफल का स्क्वायर होगा, स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आयतन थोड़े निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ टी है तो टी का क्या हो जाएगा सेकेंड, समय का सेकेंड होता है, दर का सेकेंड होता है, समय नहीं है दर है, दर का सेकेंड होता है। तो मात्रक भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपका जो आंसर आएगा 8/3 आ जाएगा। बात को समझ में आया? देखो सबसे पहले हमें बोला गया था घन का आयतन पहले से इतना दर से बढ़ रहा है, तो हमने क्या किया कि माना घन का आयतन को भी मान लिया, भुजा को x, जो कि आपको पहले डी बाई डी टी दिया है इतना दर से बढ़ रहा था। हमें क्या निकालना था डी नहीं निकालना था, डी एस बाई डी टी निकालना था, डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी का होने का मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल, सिर्फ क्षेत्रफल का बात कहता तो डी ए बाई डी टी लिखते, लेकिन पृष्ठ लग गया तो पृष्ठ के लिए एस से सूचित किया जाता है, तो डी एस बाई डी टी निकालना है, हमने गलती से लिख लिया था, ठीक है। अब घन का आयतन हमें गिवन है ना, उसका फॉर्मूला एक्स क्यू होता है, उसके मदद से हमने डी एक्स बाई डी टी निकाला। उसके बाद हमने घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने की कोशिश किया तो यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी का मान रख दिया, फिर आंसर आ गया, ठीक है। तो सही से ध्यान से करोगे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस सही से आपको करने आ जाना चाहिए था, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 किए हो वही सेम प्रश्न है, यदि हम छोड़ भी दें तो आप लोग बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन कहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पर क्या क्या दिया उससे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या क्या दिया है, और एक वृत्त की त्रिज्या समान 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, यानी हमारा डी आर बाई डी टी जो है, डी आर बाई डी टी जो है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, ठीक है। ये बात तो समझ में आ रही, जो दिया हमने लिख लिया, ठीक है। हमें निकालना है कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी डी ए बाई डी टी जो है हमें बताना है, ठीक है। इसमें आर, जबकि आर जो है आर हमारा 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का बात किया है तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल,
वृत्त का क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इसको एक्स के आर के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष करेंगे अवकलन। लिखेंगे आर के सापेक्ष क्या बोला है, और किस दर से बढ़ रहा है, दर बोला है, दर मतलब टी, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी बराबर, पाई है तो बाहर कर दिए, आर स्क्वायर है तो डी आर स्क्वायर, ठीक है, डी आर स्क्वायर, और टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, डी आर इंटू डी आर बाई डी टी, ठीक है। अब डी ए बाई डी टी बराबर पाई का पाई, आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, और ये डी आर बाई डी टी। यहाँ से डी ए बाई डी टी बराबर ये पाई का पाई, ये 2 और आर का मान हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर रख देंगे, और डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, तो इसको भी हमने लिख लिया। तो यहाँ से डी ए बाई डी टी बराबर 10 × 30, 30 दूनी 60, 60 पाई, ठीक है। ये क्षेत्रफल है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, बाटा है तो पर लग जाएगा, टी का क्या होता है, सेकंड, ये लग जाएगा सेकंड। ये आपका आंसर है। मात्रक लिखना लास्ट में बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सही से करना सीखो, फिर कोई दिक्कत होगा ही नहीं। बहुत ये सब प्रश्न इजी है और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, इसमें डरने की क्या जरूरत है, सब इजी है, सब इजी, ठीक है। आप बस ध्यान से करना सीखो, ठीक है। चलो अब हम 4 क्वेश्चन देखते हैं। देखो 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। एक घन का बात किया है, घन तो हम बना लेते हैं लेकिन उसको बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है, लेकिन हम फिर भी बना लेते हैं। ये मेरा घन है, ठीक है, ये घन है। अब इसमें देखो ये घन है और इसका जो किनारा है वो क्या बोला है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर दिया है। तो घन का आयतन को तो हम तो 20 से सूचित करते हैं और किनारा को यानी भुजा को हम 1 से सूचित करते हैं, ठीक है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ दिया क्या है उसको लिखेंगे। हम देख रहे हैं कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी किनारा को हमने x मान लिया है, यानी भुजा को, यानी dx बाई डी टी जो हमारा बढ़ रहा है कितना है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, ठीक है। हमें बोला है घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी dv बाई डी टी बताना है, dv बाई डी टी बताना है, ठीक है। और हमारा साथ में जबकि किनारा जो है यानी x वो दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर या मीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कहाँ चलेंगे, घन का आयतन में, कहाँ चलेंगे, घन का आयतन, घन का आयतन यानी v, इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है एक्स क्यू। घन का आयतन क्या होता है, एक्स क्यू होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको x के साथ दर बोल रहा है ना, इसमें देखो तो आयतन किस दर से, दर बोला है तो t के सापेक्ष लिखेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dv बाई डी टी, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बाई डी टी। जब इसको अवकलन करोगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से
dv/dt बराबर, ये 3 का 3, x दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर, और dx/dt हमारा पहले से ही दिया है, ये देखो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से dv/dt हो जाएगा, और जब इसको गुना करेंगे तो 100 ले 3 से करेंगे 300, और 300 900 भी बोला है ना, तो सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, और टी है तो सेकंड हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यदि आंसर मैच कराना चाहते हो तो आओ इसका आंसर भी देख लेते हैं एक बार। क्या दिया है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर। 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया। देखो कितना इजी है, बस आप सही से करोगे ना, ये सारे प्रश्न इजी होते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होता। ठीक है, अब हम 5 देखते हैं। देखो 5 क्वेश्चन है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, मतलब कोई स्थिर झील है उसमें एक पत्थर डाला जाता है, और तरंगों वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। नहीं होता जब कोई पोखरा होता है या तालाब होता है या झील होता है, उसमें हम लोग पत्थर फेंकते हैं तो वो कांपते हुए नहीं ऐसे आता है, वही बात किया जा रहा है। तो वृत्तों में क्या हो रहा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहले तो हम चलेंगे कि यहाँ पर दिया क्या है, यानी dr/dt, वो जो तरंग है वृत्त की त्रिज्या, वो वृत्त की जो त्रिज्या मतलब ऐसे बढ़ती जा रही है, dr/dt वो क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर। लिखेंगे वृत्ताकार तरंगे, वृत्ताकार तरंगे वो त्रिज्या ही होता है। जैसे मान लो एक ए मान लो और झील है ऐसे वृत्त के आकार जैसा, और इसमें हम पत्थर फेंकेंगे तो नहीं होता है, सभी जगह त्रिज्या की तरफ फैलता है और लास्ट में यहाँ पर रुक जाता है, वो क्या है, त्रिज्या ही होता है। तब वृत्ताकार तरंगे जो dr/dt है वो आपको क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है। ठीक है, और साथ में इसका त्रिज्या दिया है, r का भी मान दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी dA/dt आपको बताना है, dA/dt बताना है। तो हम क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अब चलो तो ये हो जाएगा dA/dt, dA/dt, ये पाई तो कांस्टेंट है, इसमें d लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r, और r को करेंगे तो dr/dt हो जाएगा। जब इसको अवकलन करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब चलो dA/dt, पाई का पाई, 2 का 2, r का मान दिया है 8, तो यहाँ हमने 8 लिख लिया। dr/dt 5 दिया है तो हमने 5 लिख लिया। तो देखो तो dA/dt आ गया 8 5 40, 40 दूनी 80, 80 पाई आ गया। अब देखो क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, टी है यानी दर तो सेकंड हो जाएगा। ये आपका आंसर। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी था। ठीक है, अब 6 देखते हैं। ये 6 नंबर प्रश्न है, देखो ये बोला है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r इतना दिया है। तो ये तो बहुत ईजी है भी क्वेश्चन, जो दिया है ना उससे लिख लो। वृत्त की त्रिज्या इतना दर से बढ़ रहा है ना, dr/dt जो मेरे दोस्त दिया है वो दिया है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, और साथ में r भी दिया है, r जो दिया है 4.9 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब हमसे बोला है वृत्त की परिधि, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि,
वृत्त की परिधि, परिधि को सी से नोट करेंगे, सरकमफ्रेंस। इसका फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है। वृत्त की परिधि का फार्मूला 2πr, जो कि आपको हम शुरू में ही पढ़ाए हैं। ठीक है, अब देखो दर, किस दर से, तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dc/dt। ये 2π कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, r का हो जाएगा dr/dt। तो यहाँ से dc/dt बराबर ये 2 का पाई 2π और dr/dt कितना दिया है, dr/dt देखो हमारा दिया है 0.7 दिया है, हो गया। अब इसको गुना कर देंगे dc/dt, तो 2 से और 0.7 से करेंगे तो यह आ जाएगा 1.4 पाई। ये देखो क्या दिया है, ये दिया है सरकमफ्रेंस यानी परिधि। परिधि का जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर होता है और दर का सेकंड होता है। ये आपका फाइनल आंसर। ये तो बहुत इजी था, ये सब 1 नंबर में आएगा या 2 नंबर में लास्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न में। देखिए जब भी ये प्रश्न आएगा तो थोड़ा सा आप लोग को लॉन्ग में आएगा, ठीक है, इसे ध्यान से बनाइएगा। बहुत मस्त प्रश्न है इस प्रश्नावली का। बोला है कि आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x 8 सेंटीमीटर और y 6 सेंटीमीटर, तब आयत के परिमाप, मतलब ए नंबर में परिमाप बताना है आयत का और दूसरे नंबर में क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर बताना है। तो देखो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक आयत बनाते हैं। ये देखो आयत है, ये होता है चौड़ाई और ये होता है लंबाई, जिसमें आपको दिया है x 8 सेंटीमीटर y 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे दिया है, जो दिया है उससे लिख लेंगे। x दिया है 8 सेंटीमीटर, y दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद और आपको इसमें दिया है, देखो आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। लंबाई को हमने x माना है ना, यानी dx/dt, घटना है दर से, दर का बात किया है, दर का तो dt हो जाएगा। dx/dt जो दिया है 5 सेंटीमीटर पर मिनट दिया है। ठीक है, y dy/dt क्या दिया है, dy/dt दिया है 4 सेंटीमीटर पर मिनट दिया है। ठीक है, आपको बताना क्या है, आपको बताना है परिमाप, यानी नंबर ए में बताना है कि dc/dt क्या होगा। परिमाप को सरकमफ्रेंस बोलते हैं, जिसको सी से डिनोट करते हैं। और बी में बोला है क्षेत्रफल, यानी dA/dt बताना है। ये 2 क्वेश्चन किया है। ठीक है, आइए पहले हम ए नंबर बनाते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे आयत का परिमाप में, लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप यानी सी, इसका फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई x और चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो लंबाई x है, चौड़ाई y है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष, x के t के दर बोला है ना, तो t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dc/dt बराबर ये 2 का 2, x का हो जाएगा dx/dt और y का हो जाएगा dy/dt। यहाँ से dc/dt बराबर ये 2, dx/dt आपको दिया है, देखो 5 दिया है, तो 5 और dy/dt 4 दिया है। यहाँ से इसको जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 9 दूनी 18 आ जाएगा। अच्छा मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, हमें लग रहा है थोड़ा मिस्टेक हुआ है।
आयत की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है यार, घटना का मतलब माइनस होता है, ठीक है। और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब प्लस होता है। तो यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया, मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कुछ अलग आएगा। -5 में से 4 जाएगा -1, -1 से और 2 से करेंगे -2 होगा। तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा, ठीक है। इतना दर से वो क्या होगा, घटेगा, ये आंसर होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, देखो घटने की जब बात करता है तो माइनस लगता है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे, ये तो ए नंबर था, अब बी नंबर। आयत का क्षेत्रफल जिसको ए से सूचित करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई x माने चौड़ाई को y, तो dA/dt बराबर, क्योंकि t के सापेक्ष करेंगे, यहाँ लिख दिए हैं तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो लिख भी दो, नहीं तो गलत कर दोगे बाद में आप लोग। t के सापेक्ष अवकलन करने पर ए यू और ए भी, यू को बाहर करेंगे तो भी को अंदर लाएंगे, प्लस एक बार y को बाहर तो x को अंदर, ठीक है। तो यहाँ से dA/dt बराबर आ गया, x का मान देखो तो x का मान पहले से 8 दिया है तो 8, dy/dt कितना दिया है 4, प्लस y का मान दिया है 6 और dx/dt कितना दिया है -5, लिख दिया। यहाँ से dA/dt हो जाएगा 8 चौका 32 प्लस माइनस 6 5 30, यानी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो 7 नंबर कंप्लीट होता है। अब हम लोग 8 देखते हैं। देखो हमारा 8 नंबर प्रश्न है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, ठीक है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है, तो गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। देखो इस क्वेश्चन में बहुत ही इजी है, ठीक है ना। इसमें जो dV/dt दिया है, देखो गोलाकार का मतलब क्या होता है, एक गोला, और आयतन का बात कर रहे हैं यानी गोला का आयतन, ठीक है। तो देखो इसमें जो दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, जो दिया है ना उसको पहले लिखेंगे, अपने बुक में देखते रहना। क्वेश्चन 8, इसमें dV/dt जो दिया है 900 सेंटीमीटर, क्या दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, गुब्बारे के त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, यानी dR/dt हमें निकालना है। dR/dt जो है ये हमें निकालना है। उसके बाद और क्या दिया है, उसके बाद दिया है कि इसका त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। त्रिज्या क्या दिया है 15 सेंटीमीटर, यानी dR/dt जो दिया है वो दिया है 15 सेंटीमीटर। अच्छा dR/dt नहीं ना, सॉरी, आर त्रिज्या सिर्फ दिया है, त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आर दिया है 15 सेंटीमीटर। तो देखो तो यहाँ पर जो गोलाकार गुब्बारा है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, गोलाकार गुब्बारे के लिए आयतन, क्योंकि गोलाकार आयतन नहीं, गोला का आयतन का ही बात कर रहा है, तो लिखेंगे गोलाकार गुब्बारे का आयतन यानी भी, गोलाकार गुब्बारे का आयतन यानी भी क्या होगा 4/3 πr3। अब आपको अक्सर ऐसा तो नहीं लिखा है कहीं क्वेश्चन में कि गोला का आयतन, तो ये तो लिखा है, समझो इस बात को कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है यानी हमेशा वो गोलाकार ही है, और इसका पंप द्वारा इतना सेंटीमीटर क्यू का मतलब क्या, आयतन। यहाँ पर तो बात छिपाया गया है, लेकिन आपको यहाँ सीधा दिख रहा है कि क्यू दिया है, यानी गोले का आयतन का बात किया जा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है।
तो ये भी है ना, ये हो जाएगा dv बाई dt बराबर 4/3 पाई जो है कांस्टेंट है, तो इसको हमने बाहर कर लिया। ये आर क्यू है, तो आर क्यू का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3r² dr बाई dt। ठीक है, अब देखो dv बाई dt बराबर ये 4/3 पाई का पाई और 3 का 3 r², r का मान क्या दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर dr बाई dt, और dv बाई dt का भी मान दिया है शुरू में ही 900 हमने लिखा, इसका जो मान दिया है वो। अब ये 4/3 ये पाई और ये 3, 15 गुना 15 dr बाई dt। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये देखो ये बाटा में है, बराबर की साइड है तो गुना कर देगा, तो 900 में ये 3 जा कर के गुना कर देगा। लेकिन dr बाई dt में ये ऊपर वाला सब क्या कर रहा है, गुना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, तो 4 गुना पाई गुना 3 गुना 15 गुना 15 बराबर dr बाई dt। ये 3 3 कैंसिल, अब कटाओ इसको, तो इसको जब कटाएंगे तो इसको देखो 2 दूनी के 4 और इसको 2 से कटाएंगे, तो 2 2 चौका 8, 2 5 10 और ये 0, फिर इसको 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 15 15 15 15 225 होता है ना 15 बार में, फिर 15 से 15 कट गया, यानी ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया पाई बराबर dr बाई dt। यानी यहीं तो पूछा जा रहा था dr बाई dt क्या होगा, तो लिखेंगे अतः dr बाई dt जो आया है वो आया है 1/पाई हमारा आंसर। ठीक है, हाँ r है ना त्रिज्या का सेंटीमीटर होता है और t है ना इसका सेकंड होता है, इसको लिखना जरूरी है। तो ये देखो हमारा 8 नंबर भी प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम लोग 9 देखेंगे, 9 क्या है इसको भी ध्यान से देखो, ये भी सेम वैसा ही है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन दर की, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या जब है 10 सेंटीमीटर, सेम वही प्रश्न है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। ठीक है, आज अब इसको बनाते हैं। इसमें जो त्रिज्या सिर्फ दिया है 10 सेंटीमीटर और इसमें कुछ दिया नहीं है। 9 नंबर आर जो दिया है वो 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और हमसे dv बाई dt, सॉरी dv बाई dt की dv बाई dr पूछ रहा है। देखो तो ये पूछा है त्रिज्या के परिवर्तनशील त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन, त्रिज्या के सापेक्ष बोलाते हैं dv बाई dr हमें बताना है। ठीक है, तो लिखेंगे गोलाकार गुब्बारे के लिए v बराबर, सेम वही है बस थोड़ा सा अंतर है, वो दर था ये, इसमें त्रिज्या है। गोलाकार गुब्बारा के लिए v बराबर 4/3 पाई r क्यू। ठीक है, अब इसको r के सापेक्ष अवकलन करेंगे, r के सापेक्ष अवकलन करने पर, r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो v है, ये हो जाएगा dv बाई dr बराबर, अभी 4/3 है ना, 4/3 पाई को हमने बाहर किया, ये r है तो ये हो जाएगा 3r² dr बाई क्या हो जाएगा dr, क्योंकि r के सापेक्ष किया जा रहा है तो इसको dr बाई dr हो जाएगा, t रहता था dr बाई dt हो जाता, तो dv बाई dr बराबर 4/3 पाई 3 का 3, r का मान क्या दिया है 10, तो 10 गुना 10 और dr बाई dr 1 हो जाएगा। यहाँ से dv बाई dr बराबर हो जाएगा, 3 3 कट गया, इसको गुना करेंगे 10 10 100 और 400 पाई। देखो v है यानी आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, r है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये था आपका 9 नंबर प्रश्न। ठीक है,
ये देखो 10 नंबर जो प्रश्न है सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। क्या है? एक 5 मीटर की लंबी सीढ़ी है जो कि दीवार के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है, तो दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। पहले जो बांस की सीढ़ी होता था ना हम लोग के गांव में, वैसा सीढ़ी का बात किया जा रहा है। तो देखो कैसा सीढ़ी है, पहले उसका फिगर बनाते हैं, ठीक है, ध्यान देना। ये देखो हमारा ज़मीन हो गया, ठीक है, ये जो है हमारा ज़मीन हो गया, ठीक है, ये हमारा दीवार हो गया। ज़मीन पर ही तो दीवार होता है, और ये दीवार है, और यहाँ से सीढ़ी लगाया जाए जो कि 5 सेंटीमीटर का है। ये जो सीढ़ी है ये 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसका हम नाम देते हैं, इसका नाम ए, ये ओ और ये बी, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री का कोण है। हम क्या करते हैं कि ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी जो बना है 5 मीटर वाली, इसका हम सीढ़ी बना दिए, और इसका जो लंबाई है वो 5 मीटर है, ठीक है। ये लंबाई क्या है, 5 मीटर। हम इसको x मान लिए और इसको हमने y मान लिया, ठीक है। अब देखो बोला है कि जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से, इस सीढ़ी का जो नीचे का सिरा है इस दीवार से 4 मीटर दूर है, यानी ये कितना दिया है, 4 मीटर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर और कुछ दिया है, अब एक बार पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगा। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, हमने झुका दिया। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से खींचा जाता है। अब ये जो सीढ़ी है ना, 2 सेंटीमीटर की दर से सीढ़ी की दर खींचा गया। क्या किया गया? खींचा गया। कितना? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ठीक है, इसको खींचा गया। यानी किस में परिवर्तन हुआ? इस x में, यानी जो ये dx/dt जो आया है, दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है। तो दीवार के इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, मतलब जब यह सीढ़ी है और इसको खींचा जा रहा है तो ये कैसे नीचे आ रही है उसको आपको बताना है, यानी y यानी dy/dt बताना है कि किस दर से घट रही है। बस यही तो कहा था क्वेश्चन में। बस फिगर समझ में आ जाएगा ना, तो फिर आपको बनाने में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता, फिर उसके बाद बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। पहले देखो ओ बी मैंने मतलब इसको बताना है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। देखो बहुत इजी है, ध्यान से आप देखना। यहाँ ओ बी यानी y बराबर रूट अंदर क्या हो जाएगा, एक कर्ण है और ये आधार है और ये लंब है। पाइथागोरस थ्योरम में ही कहता है ना, एक कर्ण है, एक कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो ये वाला चीज़ आ जाएगी लंब स्क्वायर, यानी कर्ण है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये देखो पाइथागोरस थ्योरम हम इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप बच्चे नहीं रहे हैं, आप लोग ये सब जानते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से y का जो मान आ जाएगा वो 25 माइनस 4 16, 25 माइनस 16 यानी y बराबर हो जाएगा 9, यानी ये 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 3 मीटर हो जाएगा। बातें सबको समझ में आ रही है? अब चलो, अब हम क्या करते हैं, आपको ये तो पता होगा कि जो होता है ये कर्ण स्क्वायर होता है, ठीक है, जो कर्ण स्क्वायर होता है, आपको ये बात पता होगा कि कर्ण स्क्वायर जो होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है, सबको पता है। तो कर्ण कितना दिया है? 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। लंब क्या था? 1 y था ना, तो y हो गया y का स्क्वायर, और आधार था x का स्क्वायर कर दिया। अब क्या करें, हम इसको t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे किस दर से घट रहा है तो बताना है, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये 5 यानी d5 स्क्वायर बाई ये dt हो जाएगा। ये y स्क्वायर है तो क्या करेंगे, y स्क्वायर है तो हम इसको अवकलन करेंगे तो 2y dy/dt हो जाएगा, और x है तो 2x dx/dt
dt हो जाएगा। तो इसका तो मान 0 आ जाएगा। ये 2y और dy/dt तो आपको बताना है, जो कि आपको दिया नहीं है, यहीं तो बताना था। ये 2x और dx/dt ये दिया है 2 सेंटीमीटर, ये दिया है 2, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से क्या करेंगे, 0 बराबर, अब इसको गुना करेंगे, ये 2y इंटू dy/dt, ठीक है। इसको गुना करेंगे, 2 दूनी के 4, x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इधर लाएंगे तो -4x हो जाएगा, बराबर ये 2y dy/dt हो गया। अब ये गुना कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग कर देगा, तो 4x बटे ये 2y बराबर dy/dt हो गया। तो 2 दूनी का 4, 2 दूनी के 4 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ध्यान देना कि ये 2 आ गया, यहाँ पर क्या आया, 2 आया, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना। एक बार ध्यान से फिर से देख लेते हैं, मेरे ख्याल से कोई लग रहा है मिस्टेक हुआ है। नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो चलो, ये कितना आ गया, -2x बटे y बराबर dy/dt, ठीक है। अब देखो, ये -2 का 2 और x का जो मान है वो x का मान क्या है, ये x का मान 4 है, इसमें 4 भर देंगे। और ये जो y है, y का मान क्या लाए हो, y का मान 3 लाए हो, तो यहाँ पर भर देंगे 3 बराबर dy/dt। इसको गुना कर देंगे -8 और 3 बराबर dy/dt। यानी फाइनल जो आंसर आ गया dy/dt पूछा गया था, जो कि आपका आ गया -8/3 आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोग को इक्वेशन समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था यार, ठीक है, ज़्यादा कोई खास चीज़ था ही नहीं। तो चलो, इसी के साथ हमारा 10 नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके जैसा ही एक देखो 17 नंबर प्रश्न है, 17 नंबर है, जो कि आप लोग को जो अभी तक जो प्रश्न सॉल्व किए हो 1 2 3 उसी के तरह ये भी बनने वाला है, ठीक है। तो आप लोग पार्ट 1 में इसको सॉल्व कर डालो, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग 11 12 13 जो बच गया क्वेश्चन उनको सॉल्व कर देंगे, अब पार्ट 1 में इसको भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसमें देखो कुछ नहीं है, आपको शॉर्ट में बताते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। देखो 17 क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि पार्ट 1 में एक ही जैसा जो प्रश्न है सारे कर दिए, अब 2 में हम लोग 11 12 जो बच गया उसको कर देंगे, ठीक है। अब पार्ट 2 वही लोग देख सकते हैं जो लोग मेंबरशिप में जुड़े हैं। तो देखो, मेंबरशिप में जुड़ो, आपको पूरा 100% हम मेहनत करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मैथ में, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। चलो देखो, तो हमारा आर जो दिया है 10 सेंटीमीटर, ये आप लोग भी बना सकते हो, क्योंकि 1 2 3 जैसा ही प्रश्न है तो आप लोग बना सकते थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप लोग को हिंट दे देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आर जो दिया है कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर ना, सॉरी 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। आपको बताना है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी DA/DR, आर के सापेक्ष बोला है तो DA/DR क्या आपको बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो जानते हो, वृत्त का ये हम छोड़ भी देते तो आप लोग बना दोगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता है πr²। तो आर के सापेक्ष करेंगे तो DA/DR हो जाएगा, और ये पाई का पाई और ये आर का 2r हो जाएगा, r² का 2r, क्योंकि आर के सापेक्ष कर रहे हैं। तो यहाँ से DA/DR बराबर पाई का पाई, 2 का 2, आर का मान 6, 6 दूनी 12 पाई, आंसर 12 पाई आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर², आर है तो सेंटीमीटर, आंसर। ये तो आप लोग बना सकते थे, लेकिन याद रखिएगा पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक सॉल्व किया और साथ में 17 भी कर लिया। अब पार्ट 2 में क्या करेंगे, 11 से लेकर के 16 तक सारे प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। तो पार्ट 2 जो लोग देखना चाहते हैं मेंबरशिप में ज्वाइन कर ले, पूरा हम मेहनत करते हैं 100%, आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात के लिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा तो हम पूरा आप लोग को जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक के लिए आप लोग के लिए हम मेहनत करते रहेंगे। बहुत सारा अभी टेस्ट भी लेने वाले हैं, आप लोग को बहुत सारा अच्छे चीज़ लाने वाले हैं, तो आप जल्द से जल्द मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, क्लास डेली मेरा देखते रहो, आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जितना हो सके मेरे से डाउट पूछो, और जितना हो सके आप लोग मेहनत करो, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं रहा, ठीक है। अब चैप्टर 6 कर रहे हो, आपके पास बहुत कम समय बचा है, तो आप अब लोग मेहनत करो। अब आप लोग को मजाक नहीं करना है, अब आप लोग को मेहनत करना ही करना है, कैसे भी अब अच्छा नंबर लाना ही लाना है, तो उसके लिए मेहनत करो मेरे दोस्त, हम आपके साथ हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।